ईरान और इजराइल, आज जब भी ये दो नाम एक साथ आते हैं तो जहन में सिर्फ तनाव और दुश्मनी की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसे थे? नहीं। एक वक्त था जब ये दोनों देश असल में दोस्त हुआ करते थे। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि ये दोस्ती इतनी गहरी दुश्मनी में आखिर बदली कैसे। तो सवाल ये उठता है कि दो सहयोगी देश जो एक दूसरे के इतने करीब थे, वो आज कट्टर दुश्मन कैसे बन गए? आज के माहौल को देखकर ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर हाँ, इस दुश्मनी की जड़ें एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक हैरान करने वाली दोस्ती में है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। बात है 1979 से भी पहले की। एक ऐसा दौर था जब ईरान और इजराइल सिर्फ सहयोगी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के बहुत अहम रणनीतिक पार्टनर थे। देखिए, 1950 के दशक में ईरान उन पहले मुस्लिम बहुल देशों में से था जिसने इजराइल को मान्यता दी। फिर 60 के दशक में दोनों में मिलकर अपने साझा दुश्मनों के खिलाफ सैन्य और खुफिया जानकारी भी साझा की। और 70 के दशक तक तो उनके आर्थिक रिश्ते इतने मजबूत हो गए थे कि इजराइल अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा ईरान से ही लेता था। मतलब दशकों तक ये रिश्ता आपसी हितों पर टिका था। ये सब सोचकर लगता है कि उस वक्त मिडिल ईस्ट की तस्वीर आज से कितनी अलग थी। तो खुफिया जानकारी साझा हो रही थी, तेल का व्यापार चल रहा था और दुश्मन भी एक ही थे। ये सब मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाते थे जो उस वक्त की क्षेत्रीय राजनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। सोचिए, एक तरफ एक पुरानी राजशाही और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया देश, और दोनों के बीच एक पक्की प्रैक्टिकल पार्टनरशिप। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इस इतने मजबूत गठबंधन में दरार कैसे पड़ गई? इसका जवाब सिर्फ एक घटना में छिपा है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो घटना थी 1979 की इस्लामिक क्रांति। इस क्रांति ने ईरान में शाह पहलवी की पश्चिम समर्थक राजशाही को उखाड़ फेंका और आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक पश्चिम विरोधी इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। देखिए, इसने सिर्फ सरकार नहीं बदली, इसने तो ईरान की पूरी पहचान, उसका दुनिया को देखने का नजरिया और उसकी विदेश नीति, सब कुछ सिर से पांव तक बदल कर रख दिया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। 1979 से पहले का ईरान एक पश्चिम समर्थक राजशाही था, अमेरिका का एक अहम सहयोगी और इजराइल का भी एक तरह से दोस्त ही था। और 1979 के बाद वही ईरान एक पश्चिम विरोधी देश बन गया। अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहा जाने लगा। मतलब रातों रात एक दोस्त एक कट्टर दुश्मन बन गया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने इस पूरे इलाके का भविष्य तय कर दिया। अब जब वैचारिक दुश्मनी इतनी गहरी हो गई तो ये जल्द ही एक बहुत ही खतरनाक रणनीतिक मुकाबले में बदल गई। और इस मुकाबले के केंद्र में थे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार, परमाणु हथियार। इस मामले में इजराइल की पॉलिसी बिल्कुल साफ और आक्रामक रही है। इसे बेगन डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इजराइल अपने किसी भी दुश्मन देश को परमाणु हथियार हासिल करने ही नहीं देगा, और उससे रोकने के लिए वो पहले ही हमला कर सकता है। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ है इजराइल, जिसके बारे में सब मानते हैं कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन वो ना तो हाँ कहता है और ना ही ना। और दूसरी तरफ है ईरान, जो कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है, लेकिन पूरी दुनिया को शक है कि वो छुपकर परमाणु बम बना रहा है। अब ये जो स्थिति है, ये बहुत ही अस्थिर और खतरनाक है। अब देखिए, दोनों देश जानते थे कि आमने सामने की जंग का मतलब है भारी तबाही। तो ये लड़ाई सीधी न होकर पर्दे के पीछे चली गई। एक तरह का शैडो वॉर, यानी छाया युद्ध शुरू हो गया। और इस छाया युद्ध के तरीके भी अलग हैं। इसमें प्रॉक्सी ताकतों का इस्तेमाल होता है, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। इसमें गुप्त ऑपरेशन होते हैं, हत्याएं होती हैं, बड़े बड़े साइबर अटैक किए जाते हैं, समंदर में जहाज़ों पर हमले होते हैं और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। ये कोई पारंपरिक जंग नहीं है जिसकी कोई फ्रंटलाइन हो। ये एक ग्रे जोन की लड़ाई है जो जासूसों, हैकर्स और प्रॉक्सी लड़ाकों के जरिए लड़ी जा रही है, जहां नियम साफ नहीं है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। और इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा किरदार है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है अमेरिका। देखिए, अमेरिका इजराइल का सबसे पक्का और मजबूत सहयोगी है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन। इस वजह से अमेरिका इस पूरे भू राजनीतिक समीकरण के बिल्कुल केंद्र में आ जाता है। उसकी नीतियां, उसकी सैन्य मौजूदगी, ये सब ईरान और इजराइल दोनों के फैसलों पर गहरा असर डालती हैं। तो दशकों से चल रहे इस छाया युद्ध का नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि आज पूरा मिडिल ईस्ट एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है।
यहाँ से आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। एक सफर जो दोस्ती से शुरू हुआ था वो आज दुश्मनी और एक खतरनाक गतिरोध पर आकर रुका है। ये अब दुनिया की सबसे विस्फोटक दुश्मनियों में से एक बन चुकी है। एक ऐसी चिंगारी जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाने की ताकत है। और इसी के साथ ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये छाया युद्ध हमेशा पर्दे के पीछे ही चलता रहेगा, या फिर क्या हम एक ऐसी सीधी और विनाशकारी टक्कर की कगार पर हैं जो इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकती है।